गीता अध्याय 5 श्लोक 20। न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धिर्सम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। पिछले श्लोक में बताया गया था कि जिसका मन समभाव में स्थित है, अर्थात जिसका मन स्थिर है, उसे स्थिर बुद्धि कहा गया है। और मन स्थिर कब होता है या मन समभाव में कब होता है? जब वह विचारों से मुक्त होता है, अर्थात वह मन जो विचार शून्य हो गया है वह स्थिर बुद्धि होता है। विचार शून्य का अर्थ ये नहीं कि वह विचार नहीं कर सकता। विचार शून्य का यह अर्थ विचारों से जो मुक्त हो गया है, जो संकल्प विकल्पों से मुक्त हो गया है, कामनाओं इच्छाओं से जो मुक्त हो गया है, वह मन, ऐसे मन के बारे में कहा गया है कि वह मन ज्योत स्वरूप हो जाता है, अर्थात प्रकाशित हो जाता है। ऐसा मन जो संकल्प विकल्पों से, इच्छाओं से मुक्त हो गया है, जिसमें विचारों की कोई लहर नहीं उठती है, वह स्थिर बुद्धि है। और एक बात यहाँ और ध्यान देने योग्य है कि जो स्थिर बुद्धि है वही संशय रहित भी होता है। जब तक बुद्धि स्थिर नहीं है, जब तक मन विचारों में लिप्त है, तब तक वह संशय रहित नहीं हो सकता। क्योंकि एक विचार आएगा, फिर हो सकता है कुछ समय बाद उसका विरोधी विचार आ जाए। इस तरह वह संशय में डोलता रहता है, घड़ी के पेंडुलम की तरह। पहले वह एक तरफ जाएगा, फिर कुछ विचार आएगा, फिर दूसरी तरफ जाएगा। पहले उसे एक विचार ठीक लगेगा, लेकिन जैसे ही ठीक लगेगा मन संशय उठा देगा, संदेह कर देगा, फिर दूसरी तरफ मन जाएगा, एक दूसरा विचार उठेगा। तो संशय रहित वही मन हो सकता है जो स्थिर बुद्धि हो। और स्थिर बुद्धि मन कैसे होता है, बुद्धि स्थिर कैसे होती है? जिसका मन समभाव में स्थित हो गया, अर्थात विचारों से मुक्त हो गया है, विचारों की लहरों से जिसका मन शून्य हो गया है, जो निर्दोष और शांत हो गया है, झील के पानी की तरह जिसमें कोई लहर नहीं उठती है। अब विस्तार से इसके अर्थ को समझते हैं। जिसका मन स्थिर है, अर्थात जो स्थिर बुद्धि है, जो संशय रहित है, वह व्यक्ति कैसा होगा? प्रिय को प्राप्त हर्षित नहीं हो, प्रियम प्राप्य न प्रहर्षेत, अर्थात कोई प्रिय व्यक्ति या वस्तु मिल जाने पर वह हर्षित नहीं होता है, वह समभाव में स्थित रहता है। क्योंकि मन उसका शांत हो चुका है, वहाँ तो कोई विचार उठता ही नहीं है, चाहे प्रिय वस्तु मिले चाहे अप्रिय मिले। आगे लिखा गया है, अप्रियम प्राप्य न उद्विजेत, अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न नहीं होता, प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता, और प्रिय न लगने वाली अर्थात अप्रिय वस्तु या व्यक्ति को प्राप्त होकर वह उद्विग्न नहीं होता, उत्तेजित नहीं होता, क्रोधित नहीं होता। बड़ी ही विशेष बात यहाँ लिखी गई है, बड़ी समझने जैसी है। इन दो पेंडुलमों के मध्य ही सारा मन डोलता रहता है, प्रिय और अप्रिय के मध्य। जब तक इन दोनों के प्रति वह सम नहीं होता, स्थिर बुद्धि नहीं होता, संशय रहित नहीं होता, तब तक वह परमात्मा में स्थित नहीं हो सकता है। प्रिय व्यक्ति को देखकर हम हर्षित हो जाते हैं, प्रिय वस्तु को पाकर हम हर्षित हो जाते हैं, प्रिय विचार को पाकर हम हर्षित हो जाते हैं। क्योंकि ये सभी चीज़ें, प्रिय व्यक्ति या वस्तु या विचार, हमारे विचारों की झील में जाके हैं, मन की झील में विचारों की तरंग पैदा करते हैं। और जैसे ही तरंग पैदा होती है, वैसे ही हम परमात्मा से अलग हो जाते हैं। परमात्मा का प्रतिबिंब हमारे मन में नहीं बनता। जैसे शांत
झील में परमात्मा का प्रतिबिंब बनता है, लहर आने पर वह प्रतिबिंब डामाडोल हो जाता है। इसी तरह दूसरी तरफ भी होता है, अप्रिय को प्राप्त होकर भी लहर उठ जाती है, उद्विग्नता आ जाती है, हम उत्तेजित हो जाते हैं। वस्तु हमें प्रिय नहीं लगती, कोई व्यक्ति हमें अच्छा नहीं लगता, कोई विचार हमें अच्छा नहीं लगता, तो हमारा मन डामाडोल हो जाता है। तो दो तरह से हमारा मन डामाडोल होता है, अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न होकर, उत्तेजित होकर हमारा मन डामाडोल होता है, और ऐसा नहीं है कि प्रिय को प्राप्त होकर हमारा मन डामाडोल नहीं होता। प्रिय को प्राप्त होकर भी जब हम हर्षित होते हैं तब भी हमारे मन में लहरें उठती हैं, हमारा मन डामाडोल हो जाता है। जैसे ही मन डामाडोल हुआ, हम परमात्मा से दूर चले जाते हैं। हम परमात्मा से एक ही भाव से अर्थात निरंतर परमात्मा में स्थित नहीं रह सकते। अगर हम प्रिय और अप्रिय को प्राप्त होकर समभाव में रहें, स्थिर बुद्धि में रहें, तो हम संशय रहित भी हो जाएंगे, हम भय रहित भी हो जाएंगे, क्योंकि तब हम जान लेंगे कि सब कुछ करने वाला परमात्मा ही है। परमात्मा ही मेरे भीतर झलकता है, परमात्मा की शक्ति ही मेरे भीतर कार्य करती है, परमात्मा की शक्ति से ही मेरे विचार उत्पन्न होते हैं। मुझे लगता है मेरे विचारों के कारण मैं कुछ कर पाता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। परमात्मा की शक्ति से ही शुभ अशुभ विचार आते हैं, और उसी शक्ति से ही हम आगे कार्य करते हैं उन शुभ और अशुभ विचारों के अनुरूप। तो यह और भी गहराई की बात है, बड़ी सूक्ष्मता की बात है। जब तक हमें परमात्मा की झलक नहीं मिलती तब तक हमें मन के दिए का उपयोग करना है सत्य की तरफ जाने के लिए। ऐसा नहीं है कि मन को छोड़ ही देना है अपनी मर्जी करने के लिए, लेकिन जब हमें भीतर परमात्मा की झलक मिल जाएगी तब मन उस झलक के अनुसार अपने आप कार्य करेगा। वह अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न नहीं होगा और प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं होगा। लेकिन उससे पहले हम इसका अभ्यास भी कर सकते हैं, मन को अपने बुद्धि और विवेक से संचालित भी कर सकते हैं कि वह प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित ना हो, शांत रहे, और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न ना हो, शांत रहे। यह हम अपने बुद्धि से, अपने विवेक से भी कर सकते हैं और साधना से भी कर सकते हैं। जब दोनों तरफ से हम करेंगे तब हम स्थिर बुद्धि हो जाएंगे, और तभी हम संशय रहित और भय रहित भी हो जाएंगे। जब प्रिय और अप्रिय को प्राप्त होकर हम समभाव में स्थित हो जाएंगे, तभी हम सच्चिदानंद घन परमात्मा में भी एक ही भाव से स्थित रहेंगे। वही इस श्लोक में बताया गया है। और ऐसा पुरुष स्थिर बुद्धि होता है, अर्थात समाधि पुरुष होता है, संशय रहित होता है, कोई उसमें संदेह नहीं होता, ब्रह्मवेता होता है, अर्थात ब्रह्म को जानने वाला होता है। जय श्री कृष्ण।